बंगाल कल सुबह 10:45 बजे तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में 5 मई को सुबह 10:45 बजे राजभवन में शपथ लेंगी। भारत में पहली बार इंसानों से जानवरों में फैला कोरोना, 8 शेर पाए गए संक्रमित। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क एनजेपी में लायन सफारी के 8 एशियाई शेरों में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण पाए गए। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 24 अप्रैल को एनजीपी द्वारा सीसीएमबी को इसकी जानकारी दी गई थी। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बीजेपी नेता, सीबीआई जांच का अनुरोध। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और बाद में कथित रूप से हत्या और बलात्कार सहित अनियंत्रित हिंसा, सीबीआई जांच के लिए बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के हर गांव में बीमार ग्रामीणों का एंटीजन टेस्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कोविड संक्रमण से गांवों को बचाने के लिए गांव-गांव में कोविड टेस्टिंग किया जाना तथा गांवों में सैनिटाइजेशन पर जोर देने के लिए कोरोना की घुसपैठ को रोकने के लिए इसका उपयोग होगा, जिसके चलते ही अब प्रदेश में सभी 97,000 राजस्व गांवों को कोविड टेस्टिंग का वृहद अभियान चलाने की योजना तैयार की गई है। महिंद्रा लॉजिस्टिक ने शुरू की ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा, मुफ्त में करेगी कंपनी काम। कंपनी ने कहा कि पिछले 48 घंटों के दौरान इस सेवा को मिली अभूतपूर्व प्रतिक्रिया को देखते हुए अब कंपनी मरीज के घर पर सीधे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने पर विचार कर रही है। भारत यात्रा को लेकर अमेरिकी प्रतिबंध आज से प्रभावी। कोरोना के चलते बाइडेन प्रशासन ने लगाई रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कोविड-19 महामारी के सबसे बुरे दौर का सामना कर रहे भारत से आने वाले लोगों के लिए घोषित यात्रा प्रतिबंध मंगलवार को प्रभावी हो गया। अभिनेत्री कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। ट्विटर के आधिकारिक सूत्रों की तरफ से बताया गया कि अभिनेत्री ने इस प्लेटफॉर्म के नियम का उल्लंघन किया है और इसी के चलते उनका अकाउंट सस्पेंड किया गया है। इसके बाद कंगना ने इस सस्पेंशन पर अपना बयान दिया। कंगना ने लिखा कि ट्विटर मेरे पॉइंट को सिद्ध कर दिया। वे जन्म से अमेरिकी हैं। उन्हें लगता है कि एक सफेद व्यक्ति भारत में रहने वाले काले रंग व्यक्ति को गुलाम बनाने का हकदार है। वे आपको बताना चाहते हैं कि क्या सोचना, क्या बोलना और क्या करना चाहिए। मेरे पास कई प्लेटफॉर्म हैं जिनका उपयोग मैं अपनी आवाज उठाने और अपने विचार रखने के लिए कर सकती हूं। गोल्डमैन सैक्स ने लॉकडाउन की वजह से ही भारत की वृद्धि अनुमान की कटौती की है। FY22 में जीडीपी वृद्धि की दर रहेगी 11.1%। गोल्डमैन सॉक्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि लॉकडाउन की तीव्रता पिछले साल के मुकाबले कम है, फिर भी भारत के प्रमुख शहरों में सख्त प्रतिबंधों का असर साफ दिखाई दे रहा है। आईपीएल 2021 कोरोना के कारण इंडियन प्रीमियर लीग 2021 अनिश्चित काल के लिए रद्द किया गया। कोरोना के कारण इंडियन प्रीमियर लीग को अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया गया है। वाशिंगटन, अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ और व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने भारत में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामले को लेकर चिंता जताते हुए सलाह दी कि भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किया जाना चाहिए, व्यापक स्तर पर टीकाकरण मुहिम चलानी चाहिए और बड़ी संख्या में अस्थायी अस्पताल बनाने चाहिए। दुनिया में संक्रामक लोगों के शीर्ष विशेषज्ञों में माने जाने वाले डॉक्टर फाउची ने सोमवार को पीटीआई भाषा को दिए एक साक्षात्कार के दौरान भारत को महामारी से निपटने में सैन्य बलों की मदद लेने की सलाह भी दी। नमस्कार दोस्तों, एशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।